वस्तु को जो वेदव्यास जी ने 18 भागों में विभाजित किया, जिनको हम पर्व कहते हैं। तो इसका पहला पर्व जो है वह है आदि पर्व। मैं एक बार इनका नाम बोल देता हूँ, फिर में क्या क्या स्थूल रूप से विषय आ रहे हैं उन पर हम जाएंगे। तो आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मोक्ष धर्म पर्व और स्वर्गारोहण। तो पहला है आदि पर्व। ये महाभारत का आरंभ है, महाभारत की शुरुआत है, और इसमें कौरवों का वंश बताया जाता है, पांडवों का वंश बताया जाता है, देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है, और महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि यहीं से बनती है। अग्रिम है सभा पर्व। अब सभा पर्व, सभा शब्द से अनुमान होता है कि कोई सभा का आयोजन हुआ होगा। तो पांडवों द्वारा हस्तिनापुर में एक सभा स्थापित की जाती है, और राजा युधिष्ठिर जो हैं वो राजसूय यज्ञ करते हैं, जिस यज्ञ का यहाँ वर्णन है। उसके उपरांत आता है वन पर्व। वन पर्व जो है, आप जानते हैं सभा पर्व में क्या क्या घटनाएं हुई और युद्ध क्रीड़ा इत्यादि हुई, जिसके कारण पांडवों ने सब कुछ हार दिया। तो वन पर्व में पांडव जो हैं वो अपने वनवास को काटते हैं। वनवास के कुछ अनुभव बताए गए हैं, विविध कथाओं को यहाँ पर बताया गया वन पर्व में। इसके उपरांत आता है विराट पर्व। उस वनवास की एक शर्त थी, एक उनको शर्त पूरी करनी थी कि 1 वर्ष तक वो अज्ञातवास में रहेंगे। तो उस अज्ञातवास के दौरान वो विराट राज्य में रहते हैं, इसलिए विराट पर्व भी नाम रखा है। तो उस काल के रहस्यों और अनुभवों को यहाँ वर्णित किया गया है। उसके उपरांत आता है उद्योग पर्व। अब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होता है, उसके बाद शांति भी होती है। इस तरह की कुछ प्रयासों को उद्योग पर्व में दिखाया गया है स्थूल रूप से। अग्रिम है भीष्म पर्व। ये वही भीष्म पर्व है जहां से श्रीमद् भगवद गीता को लिया गया। भीष्म पर्व में से ही गीता को लिया गया है। तो भीष्म पितामह जो हैं कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं, उनका ज्ञान, उनका अनुभव जो है और अन्य युद्ध इत्यादि यहाँ पे वर्णित है। अग्रिम है द्रोण पर्व। गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं। इस प्रकार की सभी शिक्षाएं और अनुभव जो है वो यहाँ पे वर्णित हैं। कर्ण पर्व में कर्ण जो है वो कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं, और उस युद्ध का वर्णन और अन्य जो ज्ञान संबंधी बातें हैं वो वर्णित की गई हैं। अग्रिम है शल्य। राजा शल्य जो है वो पूर्व के सभी महारथियों के समाप्त होने पर राजा शल्य जो है वो कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं। अग्रिम है सौप्तिक। अब युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन पांडवों और कौरवों के बीच में जो है वो तनाव है, उस शांति को स्थापित करने की कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ दुख भरी घटनाएं भी हुए। सोए राजकुमारों को मारा भी गया। ऐसी घटनाएं जो हैं वो सौप्तिक पर्व में है। अग्रिम है स्त्री पर्व। सब कुछ समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया है, पुरुष मर चुके हैं, केवल महिलाएं शेष बची हैं। ऐसा दोनों राज्यों की स्थिति थी। तो उन स्त्रियों की दुख वेदना से भरा हुआ ये स्त्री पर्व है। अग्रिम है शांति पर्व। शांति पर्व जहाँ पर युधिष्ठिर जो हैं, युधिष्ठिर के द्वारा धर्म, राजधर्म, नीति की शिक्षाएं दी गई, अर्थात नीति शिक्षा से भरा हुआ ये शांति पर्व है। अग्रिम है अनुशासन पर्व, जहाँ पर धृतराष्ट्र जो हैं वो राजनीति, धर्म इत्यादि की शिक्षा देते हैं। अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेधिक पर्व में अर्जुन जो है वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, और अश्वमेध यज्ञ की कुछ विशेषताएं भी बताई जाती हैं। आश्रम वासिक पर्व में 4 वर्ण जो हैं उनकी दिनचर्या, उनका जीवनचर्या, उनका महत्व जो है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अग्रिम है मोक्ष पर्व। तो मोक्ष में मोक्ष का मार्ग बताया गया है, मोक्ष का महत्व बताया गया है। 17वां पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व में पांडव, युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं उनका स्वर्ग की ओर जाने का कुछ वर्णन प्राप्त होता है, कुछ इस तरह की जानकारी दी जाती है। अंतिम है महाप्रस्थानिक।
इसमें पांडवों द्वारा हिमालय की यात्रा की जाती है और उनकी मृत्यु का भी वर्णन यहाँ पे प्राप्त होता है। इस तरह 18 पर्वों में ये पूरे महाभारत की कथा को जो है वो विभाजित किया गया है। हम सबको महाभारत पढ़ना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए, जीवन में एक बार हमें महाभारत अवश्य पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर ने 6 खंडों में इसे विभाजित कर बहुत कम दाम में 250-300 में आपको एक खंड प्राप्त हो जाएगा, मोटे मोटे खंड हैं, तो ऐसे 6 खंडों में इसको प्रकाशित किया, बहुत अच्छी रूप में, बहुत शुद्धता के साथ, बिना गलतियों के। तो हमें महाभारत पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान हम कई वर्षों में नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो महाभारत के अध्ययन द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आ गई।